खतरा आहिस्ता आहिस्ता कौवे के नन्हे बच्चे के गिर्द बढ़ता जा रहा था, मगर वो इस बात से कतई बेखबर था। उसे फजा में परवाज करते हुए काफी खुशी महसूस हो रही थी। इसी वजह से उसने वो तमाम बातें भुला दी थीं जो वो अक्सर अपने अम्मी अब्बू से सुनता रहता था। अगर उसे ये बातें याद रहती तो यकीनन उसे खतरे का एहसास हो जाता। कौवे का नन्हा बच्चा उड़ता हुआ एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी छत तक मंडला रहा था। वो फजा में पहली बार परवाज कर रहा था। उसकी खुशी दीदनी थी और वो अपनी खुशी के इजहार में मुसलसल काई काई कर रहा था। काफी देर फजा में ऊंची नीची परवाज के बाद वो एक छत की मुंडेर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर हवा में उड़ती हुई एक पतंग पर पड़ी। कौवे के बच्चे ने पहली बार पतंग देखी थी जो उसी की तरह हवा में उड़ रही थी। वो हैरानी से उसे देखने लगा। करीब ही एक लड़का बड़ी महारत से पतंग उड़ा रहा था। अचानक ही पतंग की डोर करीब ही बिजली के तारों में उलझ गई। उस लड़के ने तारों से पतंग निकालने की काफी कोशिश की, मगर पतंग तारों के दरमियान इस तरह फंस चुकी थी कि उसे निकालना लड़के के बस की बात ना थी। थक हार कर उसने कोशिश छोड़ दी तो कौवे का बच्चा, जो अब तक पतंग को हैरानी से देख रहा था, डरते डरते पतंग के करीब होने लगा। वो उससे बातें करना चाहता था, मगर हुआ यूं कि मजीद करीब हो जाने की वजह से उसके पर धागे में उलझ गए। उसने पर छुड़ाने की कोशिश की तो धागा उसके पंजे में भी लिपट गया। अब सूरत हाल ये थी कि जैसे ही तेज हवा चलती, पतंग तारों से निकलने की कोशिश करती, जिसके नतीजे में कौवे को भी हिलना झुलना पड़ता। पतंग के चक्कर में वो भी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। यही वो खतरा था जिसका उसे एहसास नहीं हुआ था। नन्हे कौवे के पर हवा में लटक गए थे। वो धागे से आजाद होने की जितनी कोशिश करता, उतने ही उसके पर उलझते जा रहे थे। अब मैं क्या करूं, उसने दिल में सोचा। तकलीफ के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। काएं काएं काएं। जब उससे तकलीफ बर्दाश्त ना हुई तो उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। नन्हे कौवे की माँ और बाप दाने दुनके की तलाश के बाद अभी अभी वापस लौटे थे। दोनों ने अपने बच्चे की आवाज सुनी तो फौरन ही उड़ते हुए उसके पास आए। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन तारों से बचकर रहना और अजनबी चीजों के पास कभी ना जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसकी माँ ने नाराज होते हुए कहा। अम्मी, मैं आपकी बात भूल गया था, मुझे आपकी बात ना मानने की सजा मिली है, नन्हे कौवे ने रोते हुए जवाब दिया। माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो तड़प कर रह गई। फौरन ही उसे दिलासा दिया। ना रो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करती हूँ। नन्हे कौवे की माँ ने अपनी चोंच से धागा काटने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी चोंच जख्मी भी हो गई, मगर वो उसे काट ना पाई। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसने तेज आवाज में काएं काएं करना शुरू कर दिया। जरा सी देर में वहाँ बहुत से कौवे जमा हो गए थे। उनमें से चंद कौवे आगे बढ़े और उन्होंने धागे पर चोंच मारकर नन्हे कौवे का पंजा छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस तरह भी कामयाबी ना हुई। काफी कोशिश करने के बाद कौवे मायूस होकर अपनी मंजिलों की तरफ उड़ने लगे। अब वहाँ सिर्फ नन्हा कौवा और उसके माँ बाप मौजूद थे। नन्हे कौवे ने काई काई करके उन्हें बताया कि उसे भूख लगी है। उसे आजाद कराने की कोशिश में दोनों को उसकी भूख का एहसास ही नहीं हुआ था। कौवा उड़ता हुआ खाने की तलाश में निकला और थोड़ी देर बाद रोटी का एक टुकड़ा ले आया। उसे बड़े प्यार से नन्हे कौवे की चोंच में रखा। उसे खाकर कौवे की जान में जान आई। अम्मी, पानी। पेट भरने के बाद नन्हे कौवे को प्यास महसूस हुई। उसकी माँ चोंच में पानी भर लाई और उसे पानी पिलाया। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। नन्हा कौवा अब तक आजाद नहीं हुआ था। वालिदैन अपने बच्चे की वजह से करीबी छत की मुंडेर पर बैठे हुए थे। नन्हे कौवे को आजाद कराने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, मगर अब तक कामयाब नहीं हुए थे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद नन्हे कौवे के पास आते, उसकी हिम्मत बढ़ाते और दोबारा छत की मुंडेर पर चले जाते। सूरज गरूब होते ही तारीकी छा गई थी। ये देखकर नन्हे कौवे का दिल डूबने लगा। उसने घबराकर काई काई करना शुरू कर दिया। जवाबन माँ बाप ने भी काई काई करके तसल्ली दी और फौरन ही उड़ते हुए उसके पास आए। क्या हुआ? बाप ने पूछा। डर लग रहा है? डरो मत, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही हैं, बाप ने उसे दिलासा दिया। मुझे सर्दी भी लग रही है, काश मैं आपकी बात मान लेता तो इस हालत में ना होता, नन्हे कौवे ने बेबसी से कहा। माँ ने उसकी बात सुनी तो फौरन ही उसके करीब आई और अपने पर नन्हे कौवे के ऊपर फैला दिए। माँ के पर की आगोश में नन्हे कौवे को सुकून महसूस हुआ और उसे फौरन ही नींद आ गई।
नन्हे कौवे की आंख अचानक ही खुल गई थी। गहरी तारीकी में उसे पानी की बूंदें गिरने की आवाज सुनाई दी। यकीनन बारिश हो रही है, नन्हे कौवे ने कपकपाते हुए सोचा। मगर मैं अब तक गीला क्यों नहीं हुआ? जल्द ही उसे उसकी समझ आ गई। उसकी माँ ने उसे परों में छुपा लिया था ताकि वो बारिश से महफूज रह सके। उसकी माँ भी खासी भीग चुकी थी। अपनी माँ की कुर्बानी पर बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी, बाबा कहाँ हैं? उसने घबरा कर पूछा। नन्हे, तेज बारिश हो रही थी, वो अच्छे खासे भीग गए थे। मुझे डर हुआ कि कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए, इसीलिए बरसात से महफूज रहने के लिए उन्होंने नीम की शाखों में पनाह ली है। इसी वक्त करीबी दरख्त पर मौजूद कौवे ने काएं काएं के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसकी आवाज सुनते ही नन्हे कौवे का दिल खुशी से भर गया। सुबह हो चुकी थी। कौवा उसके लिए बाजरा और रोटी का टुकड़ा ले आया था। सुबह होते ही दीगर कौवे भी उनके पास आ गए। वो भी अपने साथ खाने पीने की चीजें लाए थे। थोड़ी देर बाद ही पतंग उड़ाने वाला लड़का किसी काम से छत पर आया तो उसकी नजर तारों में फंसे हुए नन्हे कौवे पर पड़ी तो वो जल्दी से नीचे उतरा और बांस ले आया। बांस के कोने में एक मजबूत कील लगी हुई थी। उस कील ने धागे को अपने गिर्द लपेट लिया और नन्हे कौवे को नीचे से उतार लिया। नन्हा कौवा जब नीचे आया तो लड़के ने उसके पंजे में उलझा हुआ धागा भी खोल दिया। नन्हे कौवे को उड़ने में तकलीफ हो रही थी, मगर अब उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो उड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। तीनों काएं काएं करते हुए लड़के का शुक्रिया अदा करने लगे। अब नन्हा कौवा बखूबी समझ गया था कि बड़ों की बात मानने में ही कामयाबी है।